नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आज प्रारंभ हुई है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप CCI BMR नाम से ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन की फीस 21 रुपये है। 21 रुपये में आपको इसके 21 टेस्ट मिलेंगे और इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट के फॉर्मेट में टेस्ट मिलेगा कि आप वहाँ टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपका रिजल्ट और रैंक और आंसर की देख सकते हो। PDF फॉर्मेट में भी आपको पेपर मिलेगा जिसको आप प्रिंट करके भी टेस्ट दे सकते हो और आंसर की पूरी व्याख्या सहित होगी। और इसमें जो गणित का पार्ट है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा यूट्यूब के माध्यम से। आज के पहले टेस्ट को गणित का जो पेपर है उसका वीडियो सॉल्यूशन अभी अपन देखेंगे। पहला प्रश्न, टॉपिक गणित का LCM और HCF था। इस टेस्ट का शेड्यूल पूरा टेलीग्राम चैनल में भेजा हुआ है। आंसर की भी टेलीग्राम चैनल में व्याख्या सहित आपको मिलेगी और वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। LCM और HCF, ये संख्याएं दे रखी है, इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। 120, 150 और 180। LCM 120, 150 और 180। LCM और HCF ज्ञात करने के लिए आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने। 120 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 15 8 120। ये 120 का अभाज्य गुणनखंड है जिसको आप पावर फॉर्मेट में लिखें तो ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। 150 2, ये 9, 3 एक बार जाएगा 75, फिर 2 बार 5, 25 75 गुणा 150। ये 150, इसमें 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। फिर 180, इसमें 2 बार 3 आएगा और 1 बार 5 आएगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20 और 20 गुणा 9 180। और इसको पावर फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको इनका LCM और HCF लिखना है। LCM में ये होता है कि सभी संख्याओं की अधिकतम घात, सभी संख्या जितनी आई है उनकी अधिकतम पावर कितनी। सभी संख्याओं में एक संख्या 2 है, एक 3 है, एक 5 है, सब में ऐसा 2 3 5। तो सभी संख्याओं मतलब 2 3 और 5 इनकी अधिकतम पावर लेनी। इनमें से पूरे में से 2 की अधिकतम पावर कितनी है, तो 2 की अधिकतम पावर है 3। इस पूरे में 3 की अधिकतम पावर कितनी है, तो 3 की पावर है 2। और इस पूरे में 5 की अधिकतम पावर कितनी है, तो वो भी 5 की पावर 2। अब इसको हल करना है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। 25 का 8 से गुणा 200, 200 का 9 से गुणा 9 2 1800। 25 8 है 200 और 200 का 9 से गुणा करेंगे 1800, तो इनका LCM आएगा 1800। फिर HCF होता है उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ संख्याएं मतलब जो कॉमन आया हो, तीनों में जो कॉमन है उसकी न्यूनतम पावर लेनी। तीनों में कॉमन, जैसे 2 कॉमन आया है, 3 भी कॉमन आया है और 5 भी कॉमन आया है। तीनों संख्याएं जो है वो कॉमन है, तो आपको तीनों लिखनी है। 2 3 और 5। अब इसमें न्यूनतम पावर कितनी है, कम से कम 2 में कम से कम पावर 1, 3 में कम से कम पावर 1, 5 में कम से कम पावर 1। तो कम से कम सब में ही पावर कितनी है, 1 1 है। ये 1 1 कॉमन है सब में, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 6 और 6 गुणा 5 30। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका LCM 1800, HCF 30। ये पहले प्रश्न का आंसर है। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए। LCM में सभी संख्याओं की अधिकतम घात लिखनी है। HCF में उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात लिखनी है। भिन्नों का LCM और HCF। LCM के लिए होता है अंशों का LCM, अंशों का LCM बटे में हरों का HCF। ये LCM होता है। अंश मतलब 4 2 और 3, 4 2 और 3 का LCM लेंगे तो 4 2 और 3 का LCM आएगा 12, बटे में हरों का HCF 5 3 और 5 का HCF आएगा 1।
4 2 3 का एलसीएम लेना है, 5 3 5 का एचसीएफ लेना है, तो ये 12/1 इनका एलसीएम आएगा 12। फिर एचसीएफ में ये होता है कि अंशों का एचसीएफ लेना है, अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम, अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। अंश हैं 4 2 3, इनका एचसीएफ आएगा 1, 4 2 3 में कोई कॉमन नहीं है, 4 3 में 2 3 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, 5 3 5 का एलसीएम आएगा 15, तो इनका एचसीएफ आएगा 1/15, एलसीएम आएगा 12। आपको इन दोनों का योग लिखना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ 12 प्लस 1/15, 15 का 12 से गुणा 180, 181/15, तो इसका आंसर आएगा 181/15, ऑप्शन नंबर ए। जो ये गणित के टेस्ट पेपर हो रहे हैं, मैंने एक टॉपिक में प्रश्न इस तरीके से बनाए हैं कि प्रत्येक टाइप का प्रश्न आपके टेस्ट पेपर में आ जाए और जिसका वीडियो सॉल्यूशन हो जाए। तो जैसे एलसीएम एचसीएफ के 25% इस टेस्ट में दे दिए, अगले रिवीजन टेस्ट में एलसीएम एचसीएफ फिर आएगा 8% उसमें दे दिए, फिर टॉपिक वार जब संपूर्ण पाठ्यक्रम के चलेंगे उसमें प्रत्येक टेस्ट में 3-3% दे दिए, 6 वो है, 18% वो हो गए, 8 ये हो गए, 25 ये हो गए। तो एलसीएम एचसीएफ के जितनी टाइप के प्रश्न बनते हैं सब टाइप के प्रश्न आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट पेपर को ढंग से देख के और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेंगे तो भी आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। गणित के पेपर इस तरीके से बनाएं कि आपका एक भी प्रश्न टेस्ट पेपर से भी बाहर नहीं जाए, इस तरीके से बनाए गए। तीसरा, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 0.6, 1.2, 0.03। एलसीएम एचसीएफ में ये होता है कि दशमलव के बाद अंक बराबर करने होते हैं, जहां अंक कम है उधर 0 लगेंगे, इधर 2 अंक थे, इधर 1 1 था, 1 1 0 लग दिया। दशमलव के बाद अंक बराबर होने के बाद दशमलव हटा दीजिए, संख्याएं 60, 120 और 3। अब इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम और एचसीएफ में एक चीज ये भी रहती है, वैसे आपने यूट्यूब से अपना जो कोर्स है उसको भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे ये सारा टॉपिक मैंने पढ़ा भी रखे हैं। एलसीएम ये है कि जो संख्या उसमें से बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्याओं का भाग जाता है तो वो एलसीएम होगा, और 120 में 60 और 3 दोनों का ही भाग जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम 120 होगा। और छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्याओं में जाता है तो वो एचसीएफ होगी, 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है तो एचसीएफ 3 होगा, एचसीएफ 3, एलसीएम 120। और वापस दशमलव लगाना वही 2 अंक छोड़ के, इसमें 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो 1.20, इसमें 2 अंक छोड़ के वही 0.03। तो ये इनके एलसीएम और एचसीएफ। अब इनका गुणनफल पूछा, इन दोनों का गुणा करना है, तो 1.20 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0.03 इनका गुणा करेंगे, 12 तिया 36। उसके बाद 2 अंक छोड़ के दशमलव इधर, 1 इधर, 3 अंक छोड़ के, तो ये 3 अंक या 1 0 लग जाएगा, फिर दशमलव और फिर 0, 0.036। तो ये इसका गुणनफल आएगा 0.036, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न पावर फॉर्मेट में लिखा, अभी अपने पावर वाला पढ़ा था। एलसीएम में यह है कि सभी संख्याओं की अधिकतम घात, सभी संख्याएं 2 3 5, 2 3 7 और 3 5 ये है, तो संख्याएं 2 3 5 7 ये संख्या है। इसमें आपको अच्छा एचसीएफ ही पूछा है, चलो दोनों ही लिख लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ पूछा तो केवल एचसीएफ ही है। एलसीएम में अधिकतम घात लिखनी है, 2 की अधिकतम घात है 6, 3 की अधिकतम घात है 8, 5 की अधिकतम घात है 7 और 7 की अधिकतम घात है 2। तो एलसीएम तो ये होगा। एचसीएफ जो इन तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन आया 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक ही संख्या कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन है। और एचसीएफ में ये होता है कि जो कॉमन संख्या है उसकी न्यूनतम पावर लिखनी है, तो 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 5 है, न्यूनतम कितना है तो 5 है, तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 5। एचसीएफ ही पूछा गया है, 3 की पावर 5, एलसीएम पूछा होता तो ये होता। दोनों चीजें क्लियर होगी। वैसे ये वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 45, 50, 60 व 80 से पूर्णतः भाज्य होगी। इस तरीके का जब भी प्रश्न है, न्यूनतम संख्या पूर्णतः भाज्य होगी का मतलब एलसीएम ज्ञात करना, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लो। 45, 50,
60 और 80। एलसीएम का एक ये तरीका भी है कि आप एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर लो। जितनी संख्या दे रखी सबको एक साथ लिख के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 45 में नहीं जा रहा, 50 में जाएगा 25 बार, 60 में जाएगा 30 बार, 80 में जाएगा 40 बार। फिर 2 का भाग 45, 25, 30 में 15, 40 में 20। फिर 2 का भाग 45, 25, 15 और 20 में 10। फिर 2 का भाग, जिनमें भाग नहीं जा रहा उनमें नहीं देना है, भाग जा रहा है तो ही देना है, और भाग किसी में नहीं जा रहा तो फिर उस संख्या का भाग देना ही नहीं है। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 45 में 15, 25 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 और 5 में नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग अभी भी जाएगा, 15 में 5, 25, 5 और 5। अब इसके बाद 5 का भाग 2 बार देंगे तब 25 क्लियर हो जाएगा, 5 एक सही हो जाएगा और 25 2 बार देंगे तो हो जाएगा। अब इनका गुणा में ये ध्यान रखना है, 5 और 2 का अलग से गुणा करना, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, ये 10 सन 10 100 हो गए। 100 का मतलब 2 जीरो लगेंगे लास्ट में। अब बाकी संख्या 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 3 9, 9 का 4 से गुणा 36 और 36 का 100 से गुणा 3600। तो इन संख्याओं का एलसीएम 3600 आएगा, अर्थात 3600 में 45 का, 50 का, 60 का और 80 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे 180, 150, 200 और 240 पूर्णतः भाज्य होंगे? वहां था न्यूनतम, यह है अधिकतम। और इसके ऑप्शन भी देखिए कि संख्याओं से छोटे, संख्याओं से छोटे का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना, संख्याओं से बड़े का मतलब एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ सीधा लिखा अधिकतम संख्या कौन सी जिससे ये विभाज्य है, इसका अर्थ है एचसीएफ। और इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना 180, 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5। फिर 150 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये 150 का। फिर 200 का अभाज्य गुणनखंड, ये 25 8 है, 8 आना चाहिए पहले, फिर 25 आना चाहिए, 25 का मतलब है 5 गुणा 5। फिर 240, 240 2 का भाग 120, 2 का भाग 60, 2 का भाग 30, 2 का भाग 15। तो ये 16 गुणा 15 है, 15 को अब लिखना है 3 गुणा 5, ये 240। अभाज्य गुणनखंड करने सारी संख्याओं के। इसके बाद इनमें कॉमन संख्या, ये भी तरीका कि आप एक एक कॉमन संख्या छांट लीजिए। 2 कॉमन आया है, फिर और 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 सब नहीं है। उसके बाद में आएगा 5, 5 तीनों में आया और एक बार आया, 1 5 5 5। तो एक आया 2, एक आया 5, 2 संख्याएं ही कॉमन आई है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का भाग देने के बाद 24, 20, 15 और 18, तो 15 और 20 और 15 और 18 24, इसमें कोई कॉमन शेष नहीं बचेगा, केवल एक संख्या ही कॉमन आ रही है 10। तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 10। अधिकतम ये 10 से सारी संख्याएं विभाज्य है, इससे बड़ी संख्या से ये सारे विभाज्य नहीं होंगे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर वह 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः भाज्य हो जाए? न्यूनतम संख्या 7 घटाने के बाद भाग जाएगा, मतलब संख्या और उसमें से यदि 7 घटा लिया जाए तो भाग पूरा जाएगा, और भाग पूरा जाने का अर्थ है एलसीएम। संख्या में से 7 घटाने पर भाग जाने वाली संख्या आएगी, भाग पूरा जाने वाली संख्या का अर्थ है एलसीएम। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम। 20, 25 और 30, इनका एलसीएम आएगा 150, लेकिन 40 का भाग नहीं जाएगा, तो 150 का दुगुना 300, 300 में 40 का भाग 0, 30 में 4 का भाग 300 में नहीं जाएगा, भाग जाएगा 600 में, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 600। आप सीधा ज्ञात भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, संख्या -7 बराबर इनका एलसीएम है 600, और संख्या क्या होगी? तो 600 प्लस 7, -7 बराबर से इधर आए +7, ये 607 हो जाएगा। अब ये 7 घटाने का है, ऐसा ही प्रश्न 7 जोड़ने का हो सकता था, आप यहाँ +7 करते और वो बराबर से इधर आके -7 हो जाता। यही यदि 7 गुणा करने का होता तो आप संख्या गुणा 7 करते बराबर एलसीएम, और संख्या के लिए 7 का भाग देते थे।
यही 7 का भाग देने का होता तो संख्या बट्टे 7 होता और बराबर से उधर जाते वापस गुणा हो जाता। तो ये 4 तरीकों से बनता है। यदि माइनस करने का बोला है तो आप प्लस करेंगे, प्लस करने का बोला है तो माइनस, गुणा करने का बोला है तो भाग, और भाग करने का बोला है तो गुणा की पक्षांतरण करेंगे। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा। तो ये प्रश्न 4 तरीकों से बन सकता है। एलसीएम ज्ञात करना, जो आपको चीज आ गई समझ में, बाजे गुणनखंड से सीधा जैसे लिखो एलसीएम लिखना है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा तो 600 आ रहा। अगला, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 7 8 9 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब यह कि इनका भाग देना है, इन सब का भाग पूरा जाए इस तरीके की संख्या तो होगी इन संख्याओं का एलसीएम। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि शेष फल होना चाहिए, तो 2 जोड़ दो, जो शेष बच जाएगा। तो जब भी ऐसा शेष फल का प्रश्न आ जाए, पहले 4 स्थितियों के बनते थे, अब ये 5वीं स्थिति है कि यदि शेष फल का आ जाए तो शेष फल को जोड़ लीजिए, एलसीएम के साथ में शेष फल को जोड़ लीजिए। 5 6 7 8 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2520। ये 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का एलसीएम है 2520 होता है। 1 से 10 तक का लिखो या 5 6 7 8 9 का लिखो, एक ही बात है। इन संख्याओं का जो एलसीएम है 2520 है, इसके साथ में 2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 2522। 1 से 10 तक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये लिखा हो तो इन संख्याओं का एलसीएम 2520 होता है। अब इसमें 2 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा वहां 2 का जाएगा ही, और 4 को लिखो नहीं लिखो, जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा वह 4 का ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये 8 1 लेंगे, 7 लेंगे, फिर ये 3 लेने की आवश्यकता नहीं है कि 9 में 3 का भाग, 10 लेने की आवश्यकता नहीं है कि जहां 5 ने 8 का भाग, 5 ने 8 का भाग जाने की संख्या मतलब 40, 40 से 10 का भाग जाएगा तो संख्या बची यही 5 6 7 8 9। इसमें यदि 6 नहीं भी होता तो भी चलता कि 6 का भाग 5 7 8 9, 5 6 7 8 9 की जगह 5 7 8 9 होता तो भी सेम एलसीएम आता। 1 से 10 है तो भी सेम एलसीएम आएगा। यहाँ 6 लिखो कि नहीं लिखो कि जहाँ 9 का 8 का भाग जा रहा तो वहाँ 6 का भाग जाना ही है। तो इन संख्याओं का एलसीएम आप याद भी रख सकते हो, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का 2520 होता है। इन संख्याओं का एलसीएम भी 2520 है, 2 से शेषफल वाला जोड़ दो 2522। वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे 136 व 147 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 7 शेष बचे। इसमें 6 बचे और इसमें 7 बचे। कितना शेष बचे? 136 में भाग देने पर 6 और 147 में भाग देने पर 7। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ 6 घटा लो, इधर 7 घटा लो, जो शेष फल है उसको घटा लो। 136 में से 6 घटाएंगे तो 130, 147 में से 7 घटाएंगे तो 140। अब शेष बची संख्याओं का एचसीएफ लेना। 130 और 140 का एचसीएफ आएगा 10, तो इसका आंसर आएगा 10। 10 का भाग देंगे 136 में 6 बच जाएगा, 147 में 7 बच जाएगा। ये इसका आंसर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ घटाने के बाद। एचसीएफ में ऐसा प्रश्न आता है शेषफल अलग अलग आएगा, उस अलग अलग शेषफल को घटा लीजिए, शेष संख्याओं का एचसीएफ 10 आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, एचसीएफ 8 हो तो एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यहां से आप संख्याएं लिखेंगे 5x और 6x। इनका एचसीएफ, एचसीएफ का अर्थ है इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो x का मान कितना है? 8। 5x और 6x में कॉमन क्या है? x, एचसीएफ x होगा, और x का मान कितना है? 8। और इनका एलसीएम लेंगे तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, और x और x का एलसीएम x आएगा 30x। 5x और 6x का एलसीएम आएगा 30x। 30 गुणा x का मान 8, 8 3 24, 240। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 5x और 6x, इन दोनों का एलसीएम 30x, 30 और x का मान 8, 30 का 8 से गुणा कितना आएगा? 240। आप अलग अलग हल करके करेंगे तो भी कर सकते हैं, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इसका आंसर 240 आएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, यदि इन संख्याओं का योग 48 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे? एचसीएफ 8 है तो संख्याएं होगी 8x और 8y। एचसीएफ 8 है तो संख्याएं क्या होगी?
8x और 8y, इनका योग मतलब 8x प्लस 8y बराबर 48। HCF दोनों का कॉमन गुणनखंड है, लिख लिया 8। इसके अलावा जो होंगे वो सअभाज्य संख्याएं होगी, उनमें कोई कॉमन नहीं होगा। उन कॉमन नहीं होने वाली संख्याओं को क्या लिखा है, x और y लिखा है। योग 48 है, 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और बराबर है 48। तो x प्लस वाई बराबर 48/8। 48 में 8 का भाग 6 बार। x प्लस वाई मतलब दो सअभाज्य संख्याएं जो आपस में नहीं कटती हो, उनका योग 6 हो, इस प्रकार के कितने युग्म बनेंगे ये आपको करना है। तो इस प्रकार का एक तो ये बनेगा 5 + 1, 2 4 बनेगा, 3 3 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, 5 + 1 6। इसके अलावा योग 2 और 4 का 3 और 3 का होता तो है, लेकिन ये संख्याएं सअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, एक ही युग्म बनेगा। इसका उत्तर आएगा 1 नंबर। इसका मतलब आप अब इसमें संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं 8 और 48 ही होगी, सॉरी 8 और 40, संख्याएं क्या होगी, 8 और 40 ही होगी। x का मान 1 और 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे 8 × 1 8, 8 × 5 40। तो इसमें संख्याएं 8 और 40 एक ही युग्म है। ऐसी दो संख्या 8 और 40 है जिनका HCF 8 है, योग 48 है। इसके अलावा ऐसा कोई युग्म नहीं बनेगा। दो सअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। दो सअभाज्य संख्या है उनका HCF हमेशा एक ही होगा, उसमें कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। सअभाज्य का अर्थ है कि कोई भी कॉमन नहीं है, उनका HCF एक है, और उन संख्याओं का जो LCM होता है वो संख्याओं का गुणा होता है। दो सअभाज्य संख्याएं मतलब आपस में नहीं कटने वाली, जैसे 5 और 6, तो इनका HCF तो होगा एक, और इनका LCM इनका गुणा, 5 × 6 कितना, 30। HCF एक, LCM संख्याओं का गुणा। सहअभाज्य संख्याओं का अर्थ है जिनमें कॉमन गुणनखंड नहीं है, जिनका HCF एक है, और उनका LCM उन संख्याओं का गुणा होगा। 3 घड़ियां जिनमें क्रमशः 20 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट के अंतराल से अलार्म बजती हैं। यदि प्रातः 7:20 पर सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजी हो तो कितने बजे सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगी, अगली बार का पूछा गया है। घड़ी वाला जब भी प्रश्न आता है, इस प्रश्न में आपको LCM लेना है 20, 35 और 45 का। 20, 35 और 45। 20 के गुणनखंड है 2 × 2 × 5, 35 में 5 × 7, 45 में 3 × 3 × 5। आप सीधे गुणनखंड करके भी LCM ले सकते हैं कि एक तो आपको 4 लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा 5, एक लेना पड़ेगा 7 और एक लेना पड़ेगा 9। 5 आ गया, 5 दोनों में आ गया, तो ये लेना है। ये इनका LCM आएगा 2 × 2 4 × 5 और गुणा 7 9, 7 9 63, 7 ये 9 गुणा किया 63, 5 के 20, 20 × 63, 0 3 × 2 6, 6 × 2 12, 1260। इन संख्याओं का LCM कितना आएगा, 1260 आएगा। ये 1260 LCM है और ये मिनट में है, इसको घंटों में बदलना होगा। 1260 को यदि घंटों में बदलेंगे तो अपन बदल सकते हैं। 1260 में भाग देंगे किसका, 60 का, और 1260 में 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 0 कट जाएगा, 12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार, 6 में 6 का भाग जाएगा 1 बार, 21 घंटे। 1260 मिनट या 21 घंटे, इन संख्याओं का LCM 21 घंटे बाद वापस एक साथ अलार्म बजेगी। संख्याओं का LCM लेना, इन तीनों संख्याओं का LCM लिया, 1260 आया। 1260 मिनट है, इसको घंटों में बदलेंगे तो कितने घंटे होंगे, 21 घंटे होंगे। 21 घंटे बाद अलार्म बजेगी, और ये प्रातः 7:20 की है। अब दूसरे दिन प्रातः बजेगी वापस 21 घंटे मतलब 24 घंटे, 7 से 3 घंटे पहले, 7 से 3 घंटे मतलब 4:20 पर। तो ये दूसरे दिन प्रातः 4:20 पर एक साथ अलार्म बजेगी। 7:20 है, इसके अंदर 21 घंटे जोड़ने, 21 घंटे जोड़ेंगे, 24 घंटे जोड़ते तो वापस 7:20 हो जाता। 21, 3 घंटे कम है, या सीधा 21 और 7 कर लीजिए, उस तरीके से भी कर लीजिए तो भी आ जाएगा। 21 और 7 28 होंगे, 28 में से 24 घटा लीजिए, शेष बचेगा 4, 4:20।
तो दूसरे दिन प्रातः 4:20 पर सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगी। अलार्म वाले प्रश्न में एलसीएम लेना है। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 180 व 6 है। एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम 180 और एचसीएफ 6। दूसरी संख्या के लिए 36 का भाग देना है, 180 गुणा 6 और बटे में 36। 6 36 से कट जाएगा 6 बार और 6 का भाग 180 में जाएगा 30 बार। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 30 होगी। यह सूत्र याद रखना है, दो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, इनमें से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती? एलसीएम जो होता है उसके अंदर एचसीएफ का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। इसका उत्तर एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एलसीएम एचसीएफ का एक गुणज होता है, एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब एचसीएफ 12 है तो जिसमें 12 का भाग जा रहा है वो एलसीएम होगी, जिसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है वो एलसीएम नहीं होगी। अब 12 8 है 96, 12 का भाग जा रहा है, 132 में 12 का भाग जा रहा है 11 बार, इस 168 में 12 का भाग 1 बार, शेष बचेंगे 4, 12 चौक 48, 14 बार जा रहा है। अब शेष बची 270 जिसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। ये इसका आंसर आएगा 270। बाकी तीन संख्या में 12 का भाग जा रहा है और इस संख्या में 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो आपके प्रश्न का आंसर होगा जिसमें भाग नहीं जा रहा वो इनका एलसीएम नहीं हो सकती। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर, अभी पहले अपन ने लिखा भी था, घटाने का था, अब ये जोड़ने का आ गया। जोड़ने वाले में क्या करना है कि एलसीएम संख्या जिसमें 8 जोड़ना है बराबर भाग जाने वाली संख्या मतलब एलसीएम आना चाहिए। अब ये प्लस के 8 इधर एलसीएम में से घट जाएंगे, वो उत्तर है। 120, 160, 180 और 200 का एलसीएम लेना है। अब इन संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड से ले सकते हैं गुणा करके, और अभाज्य गुणनखंड से नहीं ले, कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा देख सकते हो, जैसे 1 0 सब में कॉमन आ रहा है कि आप 1 0 अलग रख दो, शेष बच गया 12, 16, 18, 20, 10 सब में ही कॉमन है, इस 10 को काट दो, ये सीधा लास्ट में लिख लेंगे। बाकी संख्याओं का एलसीएम ले लो, फिर 10 लास्ट में लगा देंगे, 12, 16, 18, 20। अब इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से भी ले सकते हैं अलग अलग। 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 16 का होगा 4 गुणा 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 18 का जो होगा वो 2 गुणा 3 और 20 का जो होगा वो 4 गुणा 5 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें 2 की अधिकतम पावर कितनी लेनी है? 4, मतलब एक तो लेना 16। 3 की अधिकतम पावर कितनी लेनी? 2 लेनी, मतलब एक लेना 9 और एक लेना है 5। 16 पंजे 80, 80 का 9 से गुणा 8 9 72, 720 और एक जीरो जो अलग रखा उसको लास्ट में लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 7200। ये जीरो जो काट के लिखा था वो यहाँ लिखना है। तो इन संख्याओं को जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 7200 आएगा। अब आप एलसीएम कौन सी विधि से लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको जो यूट्यूब पे क्लासें थी उसमें आपको सारे मेथड बताए थे, किसी मेथड से आप एलसीएम लो, कॉमन संख्या काट के भी ले सकते हैं। अब 7200 8 इधर घटा लीजिए, संख्या आ जाएगी, प्लस का 8 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7192। 7200 में से 8 घटा लीजिए, 7192, ऑप्शन नंबर सी। 4 प्रश्न बनते हैं इस टाइप के, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का। 2 प्रश्न अपने इस पहले टेस्ट में आ गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 179 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? वैसे इसको यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ाया था सेम प्रश्न को। इस तरीके का जब प्रश्न आता है तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि आप ऑप्शन से भाग दे दो, ऑप्शनों से भाग दो, बराबर शेष फैलाए।
दूसरा ये होता है कि इन संख्याओं का अल्टरनेट अंतर लेना होता है। 187 और 233, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। फिर 279, 233 और 279 का लेंगे तो भी कितना आएगा? 46। अब इन दोनों का भी अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 46, 46 का कितना हो जाएगा? 92। अब जो अंतर आया है 46, 46 और ये 46 गुणा 2 92, इन तीनों संख्याओं का HCF लेना, वो आपका उत्तर है। और इन तीनों संख्याओं का HCF 46 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जाता है तो छोटी संख्या HCF, बड़ी संख्या LCM। तो इसका HCF कितना आएगा? 46 आएगा। तो 46 का भाग देंगे तीनों संख्याओं में तो बराबर शेषफल आएगा। जब भी ये समान शेषफल का प्रश्न आए, जितनी संख्या है उनका अल्टरनेट अंतर लेना होता है, अंतर का आपको HCF लेना है। और ऐसे समझ नहीं आए तो ऑप्शन से भाग दे के भी कर सकते हैं अपने पास समय हो तो। लेकिन 4th ग्रेड एग्जाम में इतना समय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको याद रखनी ही है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 30, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 20, 25 और 35 शेष बचे? देखो, ऐसा जब भी प्रश्न आए 25 का भाग देना है, 30 का भाग देना है और 40 का भाग देना है। 25 के भाग में 20 शेष बच रहा है, 30 के भाग में 25 शेष बच रहा है, 40 के भाग में 35 शेष बच रहा है। इनका भाग दिया और ये शेषफल है, ये भाजक है। भाजक और शेषफल, इन दोनों का अंतर देखना, और ये अंतर हमेशा बराबर रहेगा। देखिए 5 है, 25, 20 का अंतर 5, 30, 25 का अंतर 5, 40, 25 का अंतर 5। इस तरह के प्रश्न में हमेशा अंतर समान रहेगा, और इसका जो उत्तर आएगा वो होगा भाजक जो है उनका LCM लेना है, और उसमें से किसको घटा लेंगे? अंतर को। भाजक जो है उनका LCM लेके अंतर घटा लीजिए। भाजक कौन से? 25, 30 और 40। 25, 30 और 40 का LCM लेना है। 25, 30 और 40, 25 और 40 का यदि LCM लें तो इन दोनों में ये 5 की पावर 2 है, इसके साथ में ये 8, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 8, 25 8 है 200, और 200 में 30 का भाग तो नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 3 से गुणा कर लीजिए 600। तो इनका जो LCM आएगा वो कितना आएगा? 600 आएगा। भाजकों का LCM 600, उसमें से अंतर घटाएंगे 5, शेष बचेगा 595। LCM आप कौन से तरीके से लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख लेते भाई इनमें कॉमन क्या है। 25 है, 5 की पावर 2 लेनी पड़ेगी, 40 है 2 की पावर 3, 8 लेना पड़ेगा, 5 एक ही है 2 ले लिया है, इसमें एक अलग क्या है 3 है उसको ले लो, 200 के साथ 3 का गुणा कर लिया, कितना हो गया? 600। तो इसका आंसर आएगा 595। LCM और उसमें से अंतर घटा लो, 595, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न, ये ऑप्शन सही करना होता है। 7 का वो छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? इनका LCM 6, 9, 15, 18, 90 आएगा। शेषफल 4 है, उसको जोड़ना है 94। सीधा देखें तो ये संख्या 94 यहाँ होगी, लेकिन इसके अंदर 7 का भाग जाना चाहिए। अब इनमें से संख्या ऐसी देखनी जिसमें 7 का भाग जाए। और जनरली जब भी ये प्रश्न आता है, मैंने आपको पढ़ाया तब भी ये बताया था कि ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो ऑप्शन में से एक ही संख्या होती है जिसमें 7 का भाग जाता है, बाकी जा ही नहीं रहा है। 94 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, 184 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, 274 में 7 का भाग नहीं जा रहा। एक ही ये संख्या है 364 जिसके अंदर 7 का भाग जा रहा है। 7 का गुणज, और ऑप्शन में एक ही 7 का गुणज है, बाकी है ही नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 364 होगा। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 10, 12, 15, 20, 30 से पूर्णतः भाज्य है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, पहले 3 संख्याओं का LCM लेना। 4 अंकों की संख्या में फिर इसको बदलेंगे, 10, 12, 15, 20 और 30। 10 काट दो, इसमें भाग जा रहा है, 15 काट दो, 30 में भाग जा रहा है, 12, 20, 30 का LCM आ जाएगा 60। इन संख्याओं का जो LCM आएगा कितना आएगा? 60 आएगा।
अब 4 अंकों की संख्या बदलना है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बदलना है। तो आप 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती कौन सी? 1000। उसके अंदर भाग देंगे किसका? 60 का। 1000 में 60 का भाग, ये एक बार शेष बच गया 40, उधर से एक जीरो लिख लो 400, 6 बार भाग जाएगा, 6 छक्के 36, 360, शेष कितने बच जाएंगे? 40 बच जाएंगे। अब देखिए 1000 में 60 का भाग दिया, 16 बार भाग जा रहा है, 40 शेष बच रहा है। आपको संख्या ऐसी देखनी जिसमें 60 का भाग पूरा जाए। यहाँ 60 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, कितने आए शेष? 40। कितने और होंगे तब 60 का भाग जाएगा? 40 है, 20 और होते तो एक बार 60 का भाग पूरा पूरा और चला जाता। तो इसमें कितने कम पड़ रहे हैं? 20 जोड़ दो, 1000 में 20 जोड़ दीजिए। 60 का भाग जाने के लिए कम कितने हैं, मतलब अगली वो संख्या देखनी है जिसमें 60 का भाग पूरा जाएगा। तो इसमें 1000 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1020। तो इसका आंसर आएगा 1020। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 40, 50, 60 से पूर्णतः भाज्य? तो आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, 40 का, 50 का, 60 का। पहले तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का एक तरीका ये भी है कि आप जीरो कॉमन है, जीरो लिख लो, शेष 4, 5, 6 बचेगा, उस एलसीएम ले लो। फिर दिक्कतें आती है उसको पूर्ण वर्ग बदलने में, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड से करो। 2 का भाग 40 में 20, 50 में 25, 60 में 30। फिर 2 का भाग 20 में 10, 25, 30 में 15। फिर 2 का भाग 5, 25 और 15। फिर 3 का भाग 5, 25 और 5। फिर 2 बार 5 का भाग देंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। ये 1, 5, 1 था, अब 1, 1, 1 हो गया। अब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आएगी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। पूर्ण वर्ग के लिए जोड़े बनने चाहिए, 2 ही जोड़े बन रहे हैं, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो ये है 600। गुणा कर लिया, कितना आएगा? 600। इन संख्याओं गुणा एलसीएम, एलसीएम 600 है, लेकिन 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 600 को किससे गुणा करेंगे तब पूर्ण वर्ग बनेगा? जिसका जोड़ा नहीं है, 2 का और 3 का जोड़ा नहीं है, 2 और 3 से गुणा कर लो। 2 और 3 6 से गुणा करेंगे, 600 गुणा 6 कितना हो गया? 3600। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 3600 होगी। बाकी आप ऑप्शन से कर सकते थे, ये आपके सामने ऑप्शन है जिसमें 2 ऑप्शन सीधे ही कट गए कि पूर्ण वर्ग है नहीं, बचे 2 ऑप्शन। 900 में इनका भाग जाता है या 3600 में, ये आप चेक कर लीजिए। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत आसान होते हैं। 4 ऑप्शन है, पूर्ण वर्ग संख्या 2 है ही नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 900 और 3600 2 ही पूर्ण वर्ग है। अब इसमें भाग दे दो, 900 में 40 का भाग जाएगा नहीं। 900 में आप 40 का भाग देंगे, ये 900, इसके अंदर 40 का भाग नहीं जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। 90 में 4 का भाग जाता नहीं, 40 का भाग नहीं जा रहा 900 में, तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 36। ऑप्शन से पूर्ण वर्ग संख्या 2 थी, नहीं काट दी, शेष बची 2 संख्या, भाग एक में जाता नहीं, दूसरी में दे दो, बस ये उत्तर। वह बड़े से बड़ा माप क्या होगा जिससे 200 मीटर, 240 मीटर और 300 मीटर की लंबाई को पूरा पूरा माप सके? बड़े से बड़ा माप, छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे हैं, एचसीएफ ज्ञात करना। अब इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 10 सब में कॉमन आ रहा, एक जीरो कट रहा है, ये शेष बचा 20, 24 और 30। 20, 24 और 30 में क्या कॉमन आएगा? 2 और कॉमन आ जाएगा, 3 तो आएगा नहीं, 2 ही और कॉमन आएगा। 20, 24, 30 में 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। सबसे बड़ा माप कौन सा होगा? 20 मीटर होगा, 20 का ही भाग जा रहा है इसमें। एचसीएफ में ऐसा कर सकते हैं, जीरो काट दिया सब में, क्योंकि जीरो सब में कॉमन है, 10 कॉमन आएगा ही आएगा। अब क्या कॉमन बचेगा? और संख्याएं कौन सी है? 20, 24 और 30 बची जीरो काटने के बाद। और इन संख्याओं में और कॉमन क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 कॉमन लेने के बाद ये 10 आएगा, ये 12 आएगा और 15 आएगा। 12, 15 में कॉमन है, लेकिन 10, 12 में कॉमन, लेकिन तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इनमें एक और कॉमन संख्या कौन सी आ सकती है? 2 आ सकती है। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 20 आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनका एचसीएफ है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? ये संख्याओं का गुणा दे रखा है, ये संख्याओं का एचसीएफ। ऐसा पहले प्रश्न भी आया था जिसमें योग दिया था या गुणा है। तो संख्याएं तो जो एचसीएफ उसको कॉमन दोनों में रख के, 2 और संख्याएं सहभाज्य, एक एक्स और एक वाई। तो संख्याएं 13x और 13y, एचसीएफ है वो दोनों में होगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा है, वो 13x गुणा 13y होगा, बराबर 676 और 10।
अब x गुणा वाई, इसका मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर 13 गुणा 13 का भाग देना है। 13 गुणा 13, इसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। 13 का भाग यदि इसमें देते हैं तो 13 का भाग 5 बार, 13 पंजे 65, शेष बचेंगे 2, 26, 26 में 13 का भाग 2 बार, 52, 52 में भी 13 का भाग पूरा पूरा, 13 चौके 52 4 बार और एक ये 0 40 बार। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना है? 40। अब दो ऐसी सअभाज्य संख्याएं जिनका गुणा 40, ये इसमें भाग दिया, भाग पूरा पूरा जा रहा था 40 बार। x गुणा वाई, दो सअभाज्य संख्याएं जिनका गुणा 40 होता हो, ऐसी दो सअभाज्य संख्याएं 5 और 8। इसके अलावा कोई ऐसी सअभाज्य संख्याएं नहीं होगी जिनका गुणा 40 होता हो। आप 20 गुणा 2, 4 गुणा 10, इन सबको नहीं लिख सकते क्योंकि इनमें कोई भी सअभाज्य संख्या नहीं आ रही, कॉमन आ रहा है। एकमात्र ये ऐसा जोड़ा बनेगा 5 और 8 का जो सअभाज्य है। इसका उत्तर भी 1 आएगा। जोड़ वाले में भी 1 ही था, इसमें भी 1 ही है। GCD, कई बार ऐसे प्रश्न आता है, फिर कंफ्यूज होते है क्या, ये क्या पूछना चाह रहा है। GCD का अर्थ है HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, अधिकतम उभयनिष्ठ भाजक, वही HCF। तो इसमें HCF पूछा और इन संख्याओं का HCF 7 आएगा। 7 का भाग 42 में, 56 में, 63 में, 91, 112 सब में जा रहा है। तो इन संख्याओं का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। बाकी कोई संख्याओं जो है वो बड़ी है, उनका भाग नहीं जा रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात 4:5, लघुत्तम समापवर्त्य 3600, संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य पूछा गया। इस तरीके से जब भी आए संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, संख्या मानेंगे तो आएगा 4x, 5x और 6x। 4x, 5x और 6x, इन संख्याओं का एलसीएम 3600। यहाँ से यदि आप एलसीएम लेंगे 4x, 5x और 6x, HCF इनका कॉमन जो x है, शेष संख्याओं का गुणा जो करेंगे वहां से आपको एलसीएम मिल जाएगा। 4, 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, और इसके साथ में गुणा में x बराबर कितना है? 3600। तो x बराबर 3600 में 60 का भाग देना है। 3600 में 60 का भाग 60 बार जाएगा। x का मान कितना? 60, और x क्या है? HCF। x का मतलब इनमें कॉमन क्या है? 60 है। तो इनका HCF कितना आएगा? 60 आएगा। ये अपने पहले पेपर का वीडियो सॉल्यूशन सारे प्रश्नों का और टेस्ट सीरीज के आप सारे पेपर देखकर एक बार घर जाके वापस हल करके फिर वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं हर टाइप के प्रश्न को टेस्ट पेपर में दूंगा ताकि विद्यार्थी एक एक बार सभी प्रकार के प्रश्नों को फेस कर ले, ताकि वो एग्जाम में गलत ना करें। इस तरीके से ही अपने सारे पेपर बनेंगे, सब टाइप के प्रश्न पेपरों में आपको मिल जाएंगे।